मैं पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से टेक इंडस्ट्री में हूँ और मैंने देखा है कैसे जॉब मार्केट इवॉल्व हुआ है। आज का वीडियो थोड़ा रेडिकल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एआई टूल्स के ओवर यूज़ के डेंजर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। आपको एआई टूल्स के बेनिफिट के बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, ओवर यूज़ के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यार एआई टूल्स अमेजिंग हैं। चैट जीपीटी, क्लॉड, कर्सर, गिटहब कोपायलट, ये सब रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन इनके साथ बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स इन टूल्स पर ओवर रिलाई कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि एआई जॉब छीन लेगी, एआई विल रिप्लेस यू, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ रियल खतरा ये नहीं है कि एआई आपकी जॉब ले लेगी। रियल खतरा ये है कि अगर आप फंडामेंटल्स नहीं सीखोगे, अगर आप कभी वो लेवल रीच ही नहीं कर पाओगे जहाँ आप एआई को इफेक्टिवली यूज़ कर सकोगे, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। सबसे पहला और सबसे बड़ा इम्पैक्ट एआई ओवर यूज़ का हो रहा है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पर। और ये सिर्फ मेरी ओपिनियन नहीं है, ये साइंटिफिक रिसर्च से प्रूवन है। इसी साल 2025 में पब्लिश हुई एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट में डॉक्टर माइकल गर्लिच ने 600 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट के साथ रिसर्च करी थी। उनकी फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंट एआई टूल यूसेज और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ के बीच में स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। इसका क्या मतलब है? जितना ज़्यादा एआई टूल्स का यूज़ उतनी कम क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी। ये स्टडी सोसाइटीज़ जर्नल में पब्लिश हुई थी। और सिर्फ यही नहीं, चाइना और एक और कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 300 स्टूडेंट्स पर किए गए एक और स्टडी में ये पाया गया था कि एआई डायलॉग सिस्टम के ओवर यूज से 68.9% स्टूडेंट्स में इंक्रीज लेजीनेस और अराउंड 28% स्टूडेंट्स में डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ का डिग्रेडेशन हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन स्टडीज़ के लिंक्स मैं शेयर करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप खुद उनको डिटेल में पढ़ो और समझो। एआई आपको सोल्यूशन दे सकता है, बट सॉल्यूशंस के प्रिंसिपल्स नहीं समझा सकता जब तक आप पूछोगे नहीं। सीधी सी बात है, आप सॉल्यूशन लेके आगे बढ़ जाओगे, बात खत्म हो जाएगी। इस तरीके से आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग की मसल्स है ना, वो डेवलप नहीं हो पाएंगी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एआई यूज़ किया गया, प्रॉब्लम ये है कि एआई सोल्यूशन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लिया बिना उस प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करे। ठीक है, यही सबसे बड़ा गैप है। देखो यार, मैं खुद एआई टूल्स बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद एआई मेरे लिए एक बहुत पावरफुल असिस्टेंट का काम करता है। लेकिन याद रखना, मैं एआई का इफेक्टिव यूज़ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मेरे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। मैं जज कर सकता हूँ कि एआई का आउटपुट सही है या गलत। मैं ये समझ सकता हूँ कि सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं। एजुकेशनल एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि जब स्टूडेंट्स एआई पर रिलाई करते हैं इंफॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग के लिए, तो उनकी रिफ्लेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंडिपेंडेंट एनालिसिस ऑफ एबिलिटी डिक्लाइन होती है। इस फिनोमिनन को कॉग्निटिव ऑफलोडिंग भी कहते हैं, कि जब हम अपना दिमाग का काम, जो टास्क है हमारे, एक्सटर्नल टूल्स को डेलीगेट कर देते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ये प्रोसेस हमारी क्रिटिकल कॉग्निटिव स्किल्स को काफ़ी कमज़ोर कर सकता है, खासकर यंगर इंडिविजुअल्स में। और जो मेरे अकॉर्डिंग इस एआई ओवर यूज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मैंने नोटिस किया है, वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एआई टूल्स हमें सेकंड्स में रिजल्ट्स दे देते हैं और हमें इसकी आदत डाल रहे हैं कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुरंत से तुरंत, कल से पहले, अभी से पहले चाहिए मेरे को। सोशल मीडिया ने पहले ही हमारी अटेंशन स्पैन को कम कर दिया है। अब एआई टूल्स ने प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस और रिगर को बाईपास करना सिखा दिया। हम कलेक्टिवली पेशेंस खो रहे हैं। देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग ना एक प्रोसेस होती है। ट्रेडिशनल तरीके से हमें रिसर्च करना पड़ता था, डेटा कलेक्ट करना पड़ता था, हाइपोथेसिस डेवलप करनी पड़ती थी और फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन तक पहुंचना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? एक प्रॉम्प्ट डालो, ये तुरंत एक पॉलिश्ड सॉल्यूशन दे देता है। इससे हमारा दिमाग उस रिगरस प्रोसेस से गुजरने से बच जाता है, जो एक्चुअल लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिसर्च दिखाती है कि ब्रेन भी एक मसल की तरह ही है। यू डोंट यूज इट, यू विल लूज इट। न्यूरो साइंटिस्ट का कहना है कि जब हम कॉग्निटिव चैलेंजेस से बचते हैं तो न्यूरल पाथवेज हमारे कमज़ोर या वीकन हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिम स्किप करने से मसल्स वीक होते हैं, बिल्कुल वैसा। मैंने नोटिस किया है कि जो जूनियर इंजीनियर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सामने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और अगर उनको सोल्यूशन आधे घंटे में नहीं मिला तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। इनकी पेशेंस कम हो गई है क्योंकि एआई ने इन्हें इंस्टेंट सॉल्यूशंस की आदत डाल दी है। यार याद रखना, रियल वर्ल्ड के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, हाई इंपैक्ट डिसीजंस और इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए एआई अभी भी लिमिटेड है। फ्यूचर में आपको ऐसे काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे जिनके लिए एआई इमीडिएट आंसर नहीं दे पाएगा।
और तब अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग का फ्रेमवर्क, मेथडोलॉजी या डिसिप्लिन डेवलप ही नहीं किया तो आप काफ़ी स्ट्रगल करोगे। आप उस पोजीशन तक पहुंच ही नहीं पाओगे जहां आपको हाई इंपैक्ट प्रॉब्लम्स सॉल्व करने को मिलेंगी। कंप्लेन तो हमने काफ़ी कर ली, अब बात करते हैं सोल्यूशन की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एआई टूल्स को इफेक्टिवली कैसे यूज़ करना है बिना अपनी लर्निंग को कॉम्प्रोमाइज़ करे। पहला स्टेप, विच इज़ ऑलवेज फर्स्ट प्रिंसिपल्स अप्रोच। किसी भी प्रॉब्लम पर काम करने से पहले पेन और पेपर से अप्रोच करो, ठीक है? सीधे एआई पे बच जाओ। एआई का यूज़ करने से पहले कम से कम 15-20 मिनट खुद को सॉल्यूशन सोचने की कोशिश में लगाओ। अपनी इस अप्रोच को डॉक्यूमेंट करो, लिखो कि मेरी अप्रोच क्या रही है। दूसरा, एआई के हर आउटपुट को क्वेश्चन करो कि यार ये काम करता कैसे है। चल जाता है, कोड डाला, रन कर गया, बढ़िया है, चलता कैसे है? इस अप्रोच के ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? दूसरा क्या हो सकता था, और अगर कंडीशंस चेंज हो तो क्या होगा? आंसर मिल गया। वेरिएबल चेंज होते तो क्या होता है? तीसरी ऑप्शन है रिवर्स इंजीनियरिंग। एआई से सोल्यूशन मिलने के बाद उसको रिवर्स इंजीनियर करो, हर लाइन को एनालाइज करो, अपनी तरफ से कमेंट्स ऐड करो, जिससे आप, मुझे तो ना लिख लिख के याद करना जब बचपन में सिखाया जाता था, वो अपने कमेंट्स ऐड करो अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में। दोस्तों, अगर आप एआई को सिर्फ कॉपी पेस्ट टूल की तरह यूज़ करोगे तो फ्यूचर में आपका करियर बहुत लिमिटेड हो जाएगा। कंपनी में रियल वैल्यू उन प्रोफेशनल की है जो प्रॉब्लम्स को डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 2 महीने पहले मेरी टीम में एक कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना था। मैंने एआई टूल्स का यूज़ किया इनिशियल आइडियाज़ जनरेट करने के लिए। फिर मैंने उन आइडियाज़ को क्रिटिकली एनालाइज किया, गैप्स आइडेंटिफाई करें और फाइनली एक हाइब्रिड सोल्यूशन डेवलप किया। और ये सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि मेरे पास ये 20 साल का एक्सपीरियंस है जो एआई के सजेशन को जज कर सकता है, जिसको मैं यूज़ करके चेक कर सकता हूँ कि एआई सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। अगर आप फंडामेंटल्स डेवलप ही नहीं करोगे तो आप कभी इस लेवल पे नहीं पहुँचोगे जहाँ आप एआई को ट्रूली हार्नेस करना सीख सको। आई एम टॉकिंग टू यू यंग प्रोफेशनल्स। एआई आपका एनिमी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा एआई बुरा है, दुश्मन है, छोड़ दो। इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, बट ऑलवेज रिमेंबर, टूल इफेक्टिव सिर्फ तब होता है जब टूल यूज़र आप स्किल्ड हो। अगर आप सोचते हैं कि एआई सीखने की ज़रूरत ख़त्म कर देता है तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। एआई के टाइम्स में, एआई के एरा में फंडामेंटल्स पहले से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर प्रॉब्लम को पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। एआई का यूज़ करो लेकिन एज अ लर्निंग एक्सेलरेटर, नॉट एज अ रिप्लेसमेंट फॉर योर ओन थिंकिंग। फ्यूचर जॉब्स उन्हीं के पास होंगी जो एआई और ह्यूमंस के बीच के गैप को ब्रीच कर सकते हैं, और इस कैपेबिलिटी के लिए आपको दोनों साइड्स को डीपली अंडरस्टैंड करना होगा। देखो, अभी टाइम है चेंज कर पाने का, अभी टाइम है अपने अप्रोच को मॉडिफाई करने का, क्योंकि 5 साल के बाद मार्केट में सिर्फ 2 ही टाइप के प्रोफेशनल्स होंगे, जो एआई को हार्नेस कर सकते हैं और जो एआई से रिप्लेस हो चुके हैं। एंड यू डू नॉट वांट टू बी द सेकंड वन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर्स और स्टडीज़ के लिंक्स शेयर कर दूंगा जो साइंटिफिकली प्रूव करते हैं कि एआई के ओवर यूज से कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर पढ़िए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स और जूनियर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। उनके करियर के लिए तो ये मैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग और एआई को रिस्पॉन्सिबली यूज़ कीजिए। थैंक यू।